दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग प्रकार की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसमें क्या क्या चीजें देखनी होंगी और किस तरीके से हम उसको शुरू कर सकते हैं। यानी कि तीन शब्द: कौन सा बिजनेस करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। बिजनेस करने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि आज के समय में हम सब जानते हैं, क्योंकि जॉब चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सिक्योर नहीं है। डे बाय डे कम होती जा रही हैं, क्योंकि जितने भी सेक्टर्स हैं या तो ऑलमोस्ट बंद हो रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, जितने बैंक्स थे आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मर्ज होके आधे बैंक रह गए हैं। और आने वाले कुछ समय बाद बैंक भी इतने अपग्रेड हो गए हैं, लोग भी ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गए हैं कि हर चीज को ऑनलाइन करने लग गए हैं। ऑलमोस्ट हर चीज ऑनलाइन हो गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं जाके या तो स्टाफ को कम करेंगे, क्योंकि उनका सारा काम ऑनलाइन सेट हो जाएगा। कोई भी बिजनेस आपका चल रहा हो और इनकम कम है, तो इसलिए इंसान को एक के साथ दूसरा बिजनेस या तीसरा बिजनेस, दो तीन अलग अलग तरीके से बिजनेस करके अपना सर्वाइवल मोड में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर आप भी कुछ इसी तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके एड ऑन में कोई बिजनेस सर्च आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन बिजनेस हम खोज के भी लाए हैं। और अगर आप खुद भी किसी बिजनेस को सर्च आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल ओवरव्यू है। मार्केट को रिसर्च करने के बाद अराउंड अराउंड 10 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस यहाँ पे गुजारने के बाद जो मेरा व्यू है कि हमें किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। अगर हम बात करें कि हमें सबसे पहले तो मार्केट में रिसर्च करना होता है कि कौन सा बिजनेस आज की डेट में ट्रेंड में है, किसकी डिमांड आने वाले कुछ टाइम तक बनी रहेगी, और उसके बाद आगे आने वाले फ्यूचर में उस बिजनेस का क्या स्कोप हो सकता है। अब ये सब चीजें सर्च करने के बाद उस बिजनेस से रिलेटेड कौन सी कंपनियां मार्केट में हैं, और उनके बाद उन कंपनियों की प्रोफाइल चेक करो कि किस कंपनी का क्या प्रोफाइल है, क्या बैकग्राउंड है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनकी क्वालिटी है, और उसके प्रोडक्ट की मार्केट में ट्रस्ट वैल्यू क्या है। जो प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं या वटेवर, जो भी जिस कंपनी में आप काम करना चाह रहे हैं, उसका जो भी अपना एक प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो या कुछ भी हो, उसका मार्केट में ट्रस्ट वैल्यू कितना है, उसकी फ्यूचर में डिमांड क्या आने वाली है, और उसके रिजल्ट कैसे हैं। आज के समय में जो लोग उसको यूज कर रहे हैं, उनके ओवरव्यूज क्या है, रिजल्ट्स क्या है, मार्केट डिमांड्स क्या है, और उस के साथ आपका वर्किंग स्कोप क्या है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में वर्क कर सकते हैं या एक स्टेट में कर सकते हैं, एक कंट्री में कर सकते हैं या पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं। क्योंकि जितना वाइड एरिया आपके पास काम करने के लिए होगा, क्योंकि टाइम ऑनलाइन मार्केट का है, ऑनलाइन चीजों का आ चुका है, तो जितना बड़ा एरिया आपके पास काम करने के लिए होगा, उतना ही बेटर आपके लिए चीजें होंगी। और फ्यूचर क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको सोचना होगा कि उस कंपनी का फ्यूचर क्या है। यानी कि जो कंपनी है, पहले मार्केट में सर्च आउट करो कि आज किस चीज की डिमांड है और आने वाले कुछ समय में उस डिमांड का कितना हाई लेवल होने वाला है, और आगे जाके फ्यूचर में जिन चीजों पे, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो, उस सेक्टर की डिमांड कैसी रहेगी। जब ये सब चीजें आप सर्च आउट कर लें, उसके बाद जब आप कंपनी सर्च कर लें, तो फिर कंपनी के बारे में देखें, क्योंकि एक ही चीज लाइन की बहुत सी कंपनियां मार्केट में हैं और हर कंपनी के दो पहलू मार्केट में होंगे। 100% पॉजिटिव किसी भी कंपनी के बारे में मार्केट नहीं होती है, क्योंकि अगर पूरी मार्केट एक कंपनी को लेके पॉजिटिव हो गई है, तो अदर स्कोप ही खत्म हो जाते हैं। तो हर कंपनी के नेगेटिव पॉजिटिव व्यूज मार्केट में होंगे, आपको सब सर्च आउट करने हैं और उन कंपनियों में से फिर किसी एक कंपनी को चूज करना है। क्योंकि मैं अब भी बता रहा हूं कि 100% कोई कंपनी के व्यू आपको नहीं मिलेंगे। उन कंपनियों से आपको कोई एक कंपनी है वो चूज करनी है, फिर उसकी प्रोफाइल प्रॉपर चेकआउट करके
उसकी ट्रस्ट वैल्यू, रिजल्ट, मार्केट डिमांड, वर्किंग के स्कोप क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है और फ्यूचर में क्या-क्या चीजें हो रही हैं, या फिर कंपनी जब से स्टार्ट हुई है उसने टाइम टू टाइम अपने आप को किस तरीके से अपग्रेड किया है, अपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से अपग्रेड किया है, उसमें वैरायटी ऐड ऑन करती हुई जा रही है कि नहीं जा रही है, एवरीथिंग आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपने सर्च कर ली, आपको कंपनी मिल गई, अब आपको सेट करना है कि आपको उसमें काम क्यों करना है। पहली बात तो सब ठीक है, पैसा, ओके, उसके साथ भी हर इंसान के कुछ गोल्स होते हैं। पैसा भी कमा रहे हैं आप, उसके साथ आपको अलग अलग, जैसे किसी को घर लेना है, किसी को कार लेनी है, किसी को वैकेशंस एंजॉय करने हैं, कोई अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहता है। मल्टीपल गोल्स होते हैं सबके अपने अपने। अपना एक गोल सेट करो, उस गोल के अकॉर्डिंग फिर आप ये देखो कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस लेवल पे काम करना है। ये सभी के गोल होंगे जो मैंने आपको बताया, अच्छी इनकम चाहिए सबको, अच्छा घर चाहिए, कार चाहिए, छुट्टियां एंजॉय करनी अपनी फैमिली के साथ, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, अपने को कभी मतलब बॉडी में भी कभी दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं कि पैसा तो हमने बहुत कमा लिया है लेकिन हम उसका एंजॉयमेंट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी शरीर या बॉडी की हेल्थ ही बेकार होगी तो उस पैसे को भी हम यूटिलाइज को फायदा ही नहीं है, अगर आपको एंड टाइम पे वो हॉस्पिटल्स में दे दे के अपना सर्वाइवल करना पड़ता है। लाइफ को एंजॉय करना, अपने सेट कीजिए गोल। इनकम कितनी लेनी है, घर कैसा लेना है, कार कैसी लेनी है, गोल को सेट कीजिए, फिर उसके ऊपर प्लानिंग कीजिए कि आपको किस तरीके से क्या काम करना होगा। और सबसे पहले जो मेन चीज होती है वो कंपनी सर्च आउट करनी। सबसे मेन काम आपके पास वही होगा कि आपको एक कंपनी सर्च करनी है, उसमें देखना क्या है, आपको बताया है। सबसे पहले तो मार्केट को देखना है कि मार्केट में डिमांड क्या है। उसके बाद आप कंपनी के प्रोफाइल पे जाइए, प्रोफाइल सर्च आउट कर ली, कंपनी के बारे में आपको पता चल गया किस तरीके से क्या चल रही है। उसके बाद उसकी मार्केट में ट्रस्ट वैल्यू क्या है, आपके वर्किंग के स्कोप क्या है, मार्केट में रिजल्ट क्या है, क्योंकि आने वाले समय में या आज के समय में जिस चीज का रिजल्ट है वही आप बहुत तेज गति से कर पाएंगे और आपको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि आज के टाइम में लोग लगभग लगभग एमएलएम मार्केट में ही जा रहे हैं, और एमएलएम मार्केट में भी लोग ना सेल्समैन बन के रह गए हैं। अगर तरीके से देखें तो वो भी एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, लेकिन वहां पे लोग सिर्फ सेल्समैन बन के रह गए हैं, उसको भी उस तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से अदर कंट्री में उसको लोग एज ए बिजनेस करते हैं। ओके, आपने कंपनी सर्च आउट कर लिया, आपने गोल सेट कर लिए, उसके बाद अपनी प्लानिंग पे आइए कि आपको कैसे काम करना है। बहुत सी सिंपल चीजें हैं, आप हर बार इनको सुनते हैं लेकिन हम कभी भी इन पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो शॉर्ट टाइम देते हैं, शॉर्ट टाइम के बाद हम वहां से मूव अप कर जाते हैं। देखिए, आप किसी भी कंपनी को स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करें, वहां आपको समय देना होगा, क्योंकि वहां भी एक एजुकेशन चलती है जो स्टेप टू स्टेप चलती है। जैसे हम फर्स्ट से लेकर 10th 12th बीए ग्रेजुएट तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक जाते हैं, सेम यहाँ भी आप ये मानिए आपका बेसिक से स्टार्टअप होता है, स्टेप टू स्टेप आपका लर्निंग प्रोसेस चला जाता है। जैसे जैसे आप लर्निंग करते जाते हैं वैसे वैसे आप अर्न करते जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो चीज आपने इस्तेमाल की या फिर जो कंपनी आपने चूज की अपने लिए, उसके प्रोडक्ट्स लो, उनको यूज करो, उनका रिजल्ट देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ चीज सूटेबल है तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उसको ऑटोमेटिक करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर आपको उसी के रिजल्ट हो गए, कुछ बेनिफिट लगे, तभी आप मार्केट में आप उस चीज को लेके आगे उतर सकते हैं। अपने प्लान्स रेडी करो, अपना एक पूरा का पूरा हायरार्की बनाओ कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस लेवल से स्टार्टअप करना है और किस टाइम पे कौन सा लेवल अचीव करना है। एक टाइम बाउंडेशन अपने आप को दो। जो कंपनी के इंस्ट्रक्शन होते हैं या जो आपके मेट्स होते हैं, टीममेट वगैरह हैं, उनकी जो डिस्कशन करो, फॉलो करो हर इंस्ट्रक्शन को जो भी कंपनी की तरफ से आता है। क्योंकि कंपनी जो इंस्ट्रक्शन देती है वो आपके बेनिफिशियल के लिए देती है, हमारे बेनिफिशियल के लिए ही देती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि किसको क्या बता के उसको अच्छा प्रॉफिट कराया जा सकता है। क्योंकि जब
उसको प्रॉफिट होगा तभी कंपनी कुछ कमा पाएगी। अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस पे स्टार्टअप किए हुए हैं, कोई प्रोडक्ट बिजनेस है आपके पास, तो अपने कंज्यूमर के साथ हमेशा होनेस्ट रहें, हमेशा उसके फॉलो अप में रहें, हमेशा उसके टच में रहें। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और मार्केट के भी टच में रहें कि आज टेक्नोलॉजी ने क्या अपग्रेड किया है, वो आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि पूरा बिजनेस, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, कम्युनिकेशन का बिजनेस है, और टेक्नोलॉजी ने आज कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया। और जैसे वो अपग्रेड होती जाएंगी, चीजें भी अपग्रेड होती जाएंगी, आपको भी अपने आप को अपग्रेड करते जाना है। मार्केट में क्या डिमांड है, क्या चीजें हैं, किस तरीके से चल रही है, उसके साथ साथ आपको भी काम करना होगा। मैं फिर बता रहा हूं, आपको सेल्समैन नहीं बनना है, एक बिजनेसमैन बन के काम करना है। डोंट बी सेल्समैन। तो किसी भी कंपनी को शुरू करो, शुरू करने से पहले जो मैंने आपको बताया है वही चीजें आप जरूर देखें। अगर आप फिर भी सर्च आउट कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया, लिटिल बिट कंफ्यूज हैं, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जो हमने सर्च आउट की है, और पिछले काफी समय से बहुत ही बेहतरीन चीज, मतलब इवन दो इस लॉकडाउन में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रन करती हुई जा रही है। और फ्यूचर का डिमांडिंग बिजनेस, यानी जो चीजें आपको बताई हैं वही चीजें हमने भी सर्च आउट करके इसको एज ए बिजनेस स्टार्टअप किया हुआ है, और हम भी एज ए बिजनेस पार्टनर ही खोज रहे हैं। मत सोचिएगा हम किसी को किसी एमएलएम या अलग चीज के अकॉर्डिंग व्यक्त करें। हम प्योर बिजनेस करते हैं और बिजनेस के बारे में ही सोच के डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर आपको इस पर डिस्कशन करना है या फर्दर पता करना है कि कंपनी क्या है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या उसके स्कोप हैं, तो जिसने भी आपको ये वीडियो सेंड की है आप एक बार उससे डिस्कस कर लें, या फिर आपके नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड हो रही है वो आपके पास ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप खुद भी देख सकते हैं। तो स्टार्टअप कीजिए, समय है बिजनेस करने का। और इतना जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप उससे पहले किसी बिजनेस में है, किसी जॉब में है, किसी भी चीज में, तो उसको आपको स्विच नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, उसके साइड साइड आपको एक बिजनेस को सेटअप करना है। आप इसको एज ए पार्ट टाइम बिजनेस लेके चलेंगे, पार्ट टाइम जॉब नहीं है, पार्ट टाइम वर्क नहीं है, ये पार्ट टाइम बिजनेस होगा आपका, जो आप अपने रनिंग चीज के साथ साथ कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।